सो आज की क्लास में हम देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉस्को बॉल बनाना देख रहे हैं। अब कॉस्को बॉल का बनाने के लिए प्रोसेस तो बहुत सिंपल सा हमारा समझ में आता है कि हम एक सर्किल लें, सेमी सर्किल, और उसको रिवॉल्व कर दें, हमारा स्फेरिकल शेप तैयार हो जाएगा। लेकिन इस बॉल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ग्रूव आ रहा है, दिख रहा है आपको? यस सर। ये ग्रूव जो है व्हाइट कलर की स्ट्रिप जो आ रही है, मेन फोकस हमें इसको क्रिएट करने का रहेगा, क्योंकि ये जो कर्व है ये सरफेस पे आ रहा है, यानी कि 3D कर्व हुआ हमारा। इस 3D कर्व को कैसे हमें अपने स्केच में बनाना है सॉलिडवर्क्स में, वो चीज़ हम एक्सप्लोर करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना एक फ्रंट प्लेन लिया, स्केच पे गए, उस पर सर्किल लिया। सर्किल लेने के बाद हमने उस सर्किल को बीच में से इंटरसेक्ट कर दिया, ट्रिम पे जाके सेगमेंट को ट्रिम कर दिया। इसके रेडियस को हमने डिफाइन कर दिया 50, मैंने कि 50 रेडियस का हमने सर्किल बना दिया। एग्जिट किया, फीचर पे जाके रिवॉल्व पे गए और इस एक्सिस के बाद हमने इसको रिवॉल्व कर दिया। तो आप देखो एक स्फेरिकल शेप बना दी हमने। अब नेक्स्ट जो हमारा मेन प्रोसेस मेन काम है वो है कि ये इस एस कर्व को कैसे बनाया जाए। ये वाला कर्व 3D कर्व जो है, इसको अगर आप देखोगे तो टॉप व्यू से तो कुछ इस टाइप से दिख रहा है और सामने से इस तरीके से दिख रहा है हमारा। ये जो शेप है ये कैसा शेप दिख रहा है आपको? देखो फ्रंट से देखने पे ये यू शेप दिख रहा है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने वापस से फ्रंट प्लेन स्केच लिया और यहाँ पे ये यू शेप बनाया। तो उसके लिए मैंने एक सर्किल लिया, लाइन ली, इसको यहाँ से कनेक्ट किया, इसके ऊपर एक सेंटर लाइन ली हमने, इस लाइन को इसके साथ मिरर कर दिया, ट्रिम कमांड पे जाके इनको ट्रिम कर दिया। देखो आप ये शेप तैयार कर दिया हमने। यस अब यहाँ से इसका सर्किल बनाया हमने और उसको रेडियस दे दिया 30 का। ठीक है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे 30 का मुझे लग रहा है थोड़ा कम हो गया, मैं इसको 32.5 का कर देता हूँ। हो गया? अच्छा, इतना करने के बाद एग्जिट कर दिया मैंने। अब मैं इसको रोटेट करके देख रहा हूँ तो ये कहाँ बना हुआ है, ध्यान से देखो, फ्रंट प्लेन पे बना हुआ है। 2D कर्व है, ये 3D कर्व है अभी? 2D कर्व है। 2D। मैं चाहता हूँ ये कर्व को इस सरफेस के अबाउट बेंड कर दूँ, यही तो चाहता हूँ। यस तो हमारा एक 3D कर्व तैयार हो जाएगा। उस कर्व पे हम इसके रेस्पेक्ट में कट स्केच बना के कट कर सकते हैं। स्वैप कट करेंगे, पाथ अगर आ जाएगा तो हमारा शेप तैयार हो जाएगा। लेकिन मेन टास्क हमारा ये है कि कैसे 3D कर्व में कन्वर्ट किया जाए। अभी तो हमने 2D कर्व बनाया, इसको 2D से 3D में कन्वर्ट करने के लिए हम फीचर कमांड के अंदर कर्व्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है प्रोजेक्ट कर्व, इसका यूज करेंगे हम। लेकिन प्रोजेक्ट कर्व कैसे वर्क करता है, उसमें आपको दो अलग अलग फेसेस या एक प्लेन और एक सरफेस का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक प्लेन पे स्केच बनाया, 2D स्केच बनाया, अब इसकी जो ये वाली वैल्यू है वो मैं इस सरफेस के रेस्पेक्ट में डिफाइन करूंगा। ऐसा करने के लिए आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने स्केच को सिलेक्ट किया, फीचर कमांड के अंदर कर्व पे गए, कर्व पे जाने के बाद प्रोजेक्ट कर्व पे गए। प्रोजेक्ट कर्व पे जैसे हम जाते हैं यहाँ पे प्रोजेक्शन टाइप आता है हमारे पास, स्केच ऑन फेस, स्केच ऑन स्केच। मैं यहाँ से अभी स्केच ऑन फेस का यूज करूंगा क्योंकि स्केच मैंने बना लिया है और सरफेस मेरे पास ये है जिसमें जिस सरफेस में मुझे इसको मोल्ड करना है। सो मैंने यहाँ से सरफेस पे जाके सरफेस को सेलेक्ट कर दिया। तो आप देखो क्या हो गया, वो जो 2D स्केच था वो मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, 3D में। अब मैंने इसको ओके कर दिया, हो गया। मैंने वापस से इसको एक्सपेंड किया, स्केच को अगेन सेलेक्ट किया, कर्व पे गए, अगेन प्रोजेक्ट पे गए, सरफेस को सेलेक्ट किया, इस बार डायरेक्शन को मैंने क्या कर दिया, पीछे की तरफ कर दिया और ओके कर दिया। तो देखो एक पूरा कंप्लीट 3D कर्व तैयार हो गया। अभी लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दोनों कर्व अलग अलग है। ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि दोनों कर्व अलग अलग हैं तो मुझे पहले स्केच 1 पे कट करना पड़ेगा, उसके बाद वही कट स्केच 2 पे करना पड़ेगा। यही तो होगा या नहीं होगा? इस चीज को ऑटोकैड में हम क्या कर सकते थे, जब हमारे पास अलग अलग कर्व होते थे उनको कंबाइन करना होता था, एक सिंगल कर्व में कन्वर्ट करना होता था, ज्वाइन कमांड का यूज करते थे हम। सॉलिड वर्क्स में ज्वाइन तो नहीं होता, सॉलिड वर्क्स में हम यूज करते हैं इसका, कंपोजिट का, डिफरेंट कर्व्स को मिला के एक सिंगल कर्व में कन्वर्ट करने के लिए। यानी कि 3D कर्व भी बना सकते हैं हम। एक्स में अलग लाइन बनाई, वाई में अलग लाइन बनाई, जेड में अलग लाइन बनाई, तीनों अलग अलग स्केचेस को मिला के कंपोजिट कर दिया, एक 3D एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में हमारा क्रिएट हो सकता है। तो इसी का यूज करेंगे हम कंपोजिट कर्व का। अब इसमें एंटिटीज जो होनी चाहिए वो एंड टू एंड ज्वाइन होनी चाहिए, तभी वो कंपोजिट करेगा।
और एक बार में दो मतलब कि एक स्केच के अंदर एक ही कर्व होना चाहिए। अलग अलग स्केच कितने भी आप ले सकते हो, लेकिन एक स्केच के अंदर दो इंडिपेंडेंट कर्व्स नहीं होने चाहिए। जैसे हम नॉर्मल करते हैं ना, एक लेफ्ट में लाइन बनाई एक राइट में लाइन बनाई, दोनों के बीच में ज्वाइंट नहीं दिया, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड टू एंड जुड़े होने चाहिए वो। तो एंड टू एंड जुड़े होने के लिए के बाद मैंने फर्स्ट कर्व को सेलेक्ट किया और सेकंड कर्व को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दिया। अब आप देखो ये एक सिंगल कर्व तैयार हो गया हमारा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से फ्रंट प्लेन पे स्केच पे गया, यहाँ पे हमने अब अपना स्केच बनाया। जिस तरीके का शेप आपको कट करना हो, तो मैंने यहाँ से इलिप्स ले लिया, एक इलिप्टिकल पाथ ले लिया जिसको कट करना था। ठीक है, यहाँ से एग्जिट कर दिया हमने। इस शेप को इसके ऊपर ही तो कट करना है। स्केच सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ से गए स्वेप्ट कट, प्रोफाइल सेलेक्ट करी हमने, सेलेक्ट हो गई। स्वेप कट किसी डायरेक्शन में भी रहता है, पाथ के अबाउट होता है ना। ठीक, अब जहाँ पे कर्व मिल रहा है वहाँ पे ज्वाइंट आ रहा है, आप इस ज्वाइंट को यहाँ से मर्ज टेंजेंशियल फेस ऑन कर सकते हो, वो ज्वाइंट हट जाएगा। आपने ओके कर दिया। बाद में ये कर्व अभी भी शो हो रहा है, इसको कर्व को हाइड कर दो बस। तो आप देखो शेप तैयार हो गया हमारा। अब बॉल है तो अंदर से हॉलो होगी, तो हॉलो करने के लिए हमने शेल लिया, शेल पे थिकनेस बताई और ओके कर दिया। और शेल करने से भी पहले आप एक काम और कर सकते हो, आपने फिलेट कमांड लिया, इस सरफेस को मैंने सेलेक्ट किया, इस सरफेस पे फिलेट लगा दिया मैंने। देन शेल कर दिया। तो आप देखो बॉल शेप तैयार हो गया हमारा। अब इस बॉल को मुझे अपीयरेंस देना है अलग अलग, तो अपीयरेंस देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका यूज करेंगे अपीयरेंस टूल का। यहाँ पे गए, हमने यहाँ से अपीयरेंस को ऑन किया, एक्सपेंड किया। ये कौन सा मटेरियल होता है हमारा, रबर होता है ना। रबर पे गए, रबर पे टेक्सचर रबर मिल रहा है मुझे, ठीक है, मैंने टेक्सचर रबर लिया, ड्रॉप किया। जब ड्रॉप करोगे तो यहाँ इस तरीके से दिखाएगा ये। या तो आप फेस को दे सकते हो, या आप फीचर को दे सकते हो, या आप कंप्लीट बॉडी को दे सकते हो, लेकिन आपको इनमें से किसी एक पे क्लिक करना होगा। अगर आपने क्लिक नहीं किया तो वो मटेरियल असाइन नहीं होगा। तो इसकी हेल्प से हम अलग अलग फेसेस को अलग अलग अपीयरेंस यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं इजीली। मैंने सेलेक्ट किया, ड्रॉप किया, बॉडी पे दूंगा तो पूरा ले जाएगा, जो कि मुझे नहीं करना। मैंने ऐसे फीचर वाइज दे दिया, इस रिवॉल्व फीचर पे असाइन कर दिया। अब इसका कलर कैसा दिखा रहा है, ब्लैक ब्लैक दिखा रहा है, कोई बात नहीं, कलर हम चेंज कर लेंगे। हमने मटेरियल टेक्सचर दे दिया है, अभी इसको एक्सपेंड किया वापस से मैंने। अब मैंने यहाँ से मैट रबर ले लिया ये वाला, और इसको मैंने इस सरफेस के ऊपर असाइन कर दिया, सब कट के ऊपर भी कर दिया साइन। इसको मैंने राइट क्लिक करके कॉपी अपीयरेंस कर लिया, और यहाँ पे राइट क्लिक करके किया पेस्ट अपीयरेंस। सरफेस वाइज देना है या फीचर वाइज, मैंने फीचर दे दिया फ्लैट वाइज। अब मुझे इनके अपीयरेंस के कलर चेंज करने हैं, जैसे ये ब्लैक है, हम तो ग्रीन चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से जैसे हम ये डिजाइन ट्री मैनेजर था, इसके बाद प्रॉपर्टी मैनेजर था, फिर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर था, अब यहाँ पे अपीयरेंस का मैनेजर होता है, डिस्प्ले मैनेजर। इस पे गए, पहले टेक्सचर रबर पे गए, टेक्सचर रबर पे आप यहाँ से इसको राइट क्लिक करके एडिट अपीयरेंस पे जा सकते हो। अभी इसका कलर कैसा आ रहा है आप देखो, ब्लैक आ रहा है। यहाँ से आप कलर असाइन कर दो कि कौन सा कलर चाहिए आपको, ओके कर दिया मैंने। सेम इस दूसरे वाले टेक्सचर पे चलते हैं, एडिट अपीयरेंस पे चलते हैं। इसका कलर कैसा चाहिए मुझे, वाइट चाहिए था, वाइट कर दिया मैंने। अब मैंने ये कर तो दिया, लेकिन ये बॉल क्या एक्चुअल रियलिस्टिक बॉल दिख रही है क्या, थोड़ी बहुत भी, बहुत हल्की सी, मतलब अपीयरेंस में तो डिफरेंस हमें पता चल रहा है, बट वैसे कोई जज नहीं कर पाएगा कि ये सही ऑथेंटिक तो लग नहीं रही ओरिजिनल जैसी, है ना, है ना। हम इसको फोटो रियलिस्टिक रेंडर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिडवर्क्स के पास एक सॉलिडवर्क्स का एड इन होता है, यहाँ पे आप सॉलिडवर्क्स एड इन पे जाएंगे, इसके अंदर फोटो व्यू 360 होता है, आप इसको ऑन कर सकते हो। यहाँ से रेंडर टूल आपके लग जाएंगे, इनसे हम रेंडर प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन सॉलिडवर्क्स के रेंडर बहुत ज़्यादा फोटो रियलिस्टिक रेंडर्स नहीं माने जाते,
मतलब वो एकदम रियलिस्टिक मॉडल्स में नहीं दिखेंगे। जैसे मैंने आपको अपने मॉडल दिखाए थे वो रियलिस्टिक दिख रहे थे, Yes. क्योंकि उनको हमने सॉल्वर्स के साथ, जो हमारा प्रोफेशनल वर्जन है उसमें हम कीशॉट के साथ करते हैं, उसमें हम वो वाली अप्रोच सीखते हैं करना। ठीक है, जैसे कि ग्लास में पूरा मटेरियल फिनिश के साथ, लाइट के साथ हमें देखने को मिले। इनमें हम वैसा नहीं कर सकते, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपने अपीयरेंस दे दिया। अपीयरेंस देने के बाद पीछे की स्क्रीन अभी क्या है, बिल्कुल ब्लैक है। आप एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हो। एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे अपीयरेंस पे जाना है, यहाँ पे स्क्रीन मिलती है, आप स्क्रीन पे जा सकते हैं। अब आपको बेसिक स्क्रीन चाहिए, यानी कि ब्लैक और वाइट बैकग्राउंड की। स्टूडियो एनवायरनमेंट चाहिए पीछे का, रिफ्लेक्टिव। प्रेजेंटेशन एनवायरनमेंट में आपके जो प्रेजेंटेशंस हैं वो आ जाएंगे। बैकग्राउंड में आपके पूरे बैकग्राउंड डिकॉल्स आ जाएंगे। तो यहाँ से आप चाहो तो लैंडस्केप में जा सकते हो, लैंडस्केप के एलिमेंट देखने को मिलेंगे आपको। कहाँ पे आप अपनी बॉल का व्यू देखना चाहते हो वो आप यहाँ से पिकअप कर सकते हो। जैसे मैंने इसको उठा के इधर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अगर आप कंट्रोल के साथ मूव करोगे तो आपकी बॉल मूव होगी और आपकी स्क्रीन जो होगी वो एज इट इज वहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ से आप प्रोसेस चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई दूसरी इमेज चाहिए आप उसको उठा के उस पर ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, अब ये करने के बाद आप क्या कर सकते हो, हमने मटेरियल असाइन कर दिया, अपने एलिमेंट रख लिए। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास रेंडर के ऑप्शंस होते हैं। क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास रेंडर्स के ऑप्शन होते हैं। अभी हम बेसिक से ही ऑप्शन पे चल रहे हैं, तो मैंने यहाँ से ऑप्शंस पे गया। मैं ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपका किस इमेज रेजोल्यूशन की आप चाह रहे हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। रेंडर क्वालिटी आप यहाँ से बता सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम या बेस्ट मत करिएगा अभी के लिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, इसलिए जो है वही रखते हैं। इसमें कोई फर्दर चेंजेस अभी के लिए नहीं कर रहे, बट आप यहाँ से साइजेस को चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से बता सकते हो किस रेजोल्यूशन की आपको इमेज चाहिए। ठीक है, वो रेजोल्यूशन आपको यहाँ से बता देना है। इतना करने के बाद आपने ओके किया। यहाँ पे ऑप्शन होता है आपके पास प्रीव्यू, इंटीग्रेटेड प्रीव्यू। इंटीग्रेटेड प्रीव्यू आप ऑन करोगे, कंटिन्यू विदाउट कैमरा और पर्सपेक्टिव से मैंने ऑन कर दिया। अब थोड़ा सा आपका सिस्टम लैग लेगा, थोड़ा सा टाइम लगाएगा, बट वो आपको क्या करेगा, इंटीग्रेटेड इमेज यानी कि जैसे मटेरियल, एक्चुअल मटेरियल टेक्सचर के साथ दिखेगा, उसका आपको एक प्रीव्यू जनरेट करके देगा। जैसे कि देखो अभी यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो एक टेक्सचर जनरेट करके देता है वो। इंटीग्रेटेड में क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा कि यहीं पे आप इस चेक कर सकते हो कि क्या आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेटेड को ऑफ कर सकते हो, और यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है फाइनल रेंडर। आप फाइनल रेंडर पे क्लिक कर सकते हो, रेंडर प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से रेंडर स्टार्ट हो गया आपका। CPU 100% ठीक है, अब आपका रेंडर हो गया। ठीक है, यहाँ से आप जूम करके उसको चेक कर सकते हो। ठीक, आपको सब कुछ सही लग रहा है, आप यहाँ से सेव इमेज पे जा सकते हो। जिस लोकेशन पे आपको इमेज चाहिए आप वहाँ पे जाके सेव कर दो, और आपकी इमेज क्या हो गई होगी, सेव हो गई होगी। ठीक है, सेव इमेज प्रीव्यू, या आप चेंजेस करना चाहो तो चेंजेस कर सकते हो इस तरीके से। ये आपके उसमें इमेज में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट्स के रेंडर प्रोसेस कर सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir.
आज की क्लास यहीं तक रखेंगे हम, जिसमें हमने मटेरियल असाइन करना देखा, ऑब्जेक्ट 3D कर्व तैयार करना देखा। अब ये कंट्रोलिंग जो है, जैसे कि आप देख सकते हो, कंट्रोल प्रेस करके आप करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट मूव होगा। ठीक है, एनवायरनमेंट में यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप देखोगे मैं पहले ये वाला लेता हूँ लैंडस्केप, तो मैं रोटेट कर रहा हूँ, पीछे का एनवायरनमेंट मेरा रोटेट नहीं हो रहा, फिक्स्ड है वो। लेकिन अगर मैं ये वाला लेता हूँ बैकग्राउंड, इसमें क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट रोटेट हो रहा है क्योंकि ये बैकग्राउंड है। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक अपना लेक चेक करना होगा कि आप कौन सा चाह रहे हो, किस तरीके से आप यहाँ से सेलेक्ट करके बता सकते हो उसको। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो अपने टेक्सचर को। मैं थोड़ा सा और चाहता हूँ लाइट कर दूँ, मैं एडिट टेक्सचर पे गया, यहाँ से हल्का सा और लाइट कर दिया मैंने, ओके कर दिया और वापस से फाइनल रेंडर पे प्रोसेस कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम प्रोसेस कर सकते हैं। ओके।